नमस्कार साथियों। साल 2003 में फ्रांस, इटली, स्पेन में हीट वेव के कारण कुछ जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यूरोप की सड़कों पर सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि मौत का तांडव था। इसी तरीके से साल 2015 में भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे लगभग 2500 लोगों की मौत हुई थी। और 2021 में कनाडा और पश्चिमी अमेरिकी तट पर तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे हजारों लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि ये बढ़ती गर्मी से तापमान बढ़ा रही है या हमारा दिमाग भी उबाल रही है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का बुखार, और ये बुखार फैला है इंसान की वजह से। तेजी से जलते फॉसिल फ्यूल्स, कटते जंगल और बढ़ता पॉल्यूशन, इन सब के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउसेस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि बढ़ रही हैं। ये गैसें सूरज की गर्मी को फंसा लेती हैं और धरती बनती जा रही है एक हीट ट्रैप। और जब धरती ओवन बन जाए तो सोचिए हम कहाँ पर खड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग से धरती की सतह गर्म हो जाती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, नीचे दबाव बढ़ता है और एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है जो बादलों को रोकता है। बिना बादलों के सूरज की आग सीधे हम पर बरसती है और बनती है जानलेवा हीट वेव। इस हीट वेव के कारण मिट्टी और ज्यादा ड्राई होती चली जाती है, जिससे जो सूरज की गर्मी होती है उसको ये सोख नहीं पाती और इस तरीके से फीडबैक लूप बन जाता है और हर दिन ज्यादा और गर्म और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। अब बात करते हैं असली खतरे की, गर्मी और हमारे दिमाग और हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। गर्मी का सबसे पहला हमला होता है हमारे ब्रेन के थर्मोस्टेट पर, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। शरीर को ठंडा रखने की उसकी क्षमता जवाब देने लगती है, पसीना आता है, नींद उड़ जाती है और मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है और जब नींद खराब होती है तो मेलाटोनिन का स्तर गिरता है और दिमाग का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इससे मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट चालू हो जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन कम होता है जिससे डिप्रेशन होने लगता है, डोपामिन कम होने लगता है जिससे मोटिवेशन खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है जिससे फोकस कम होने लगता है और थकान ज्यादा होने लगती है, और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। एक लिमिटेड समय तक कोर्टिसोल का स्तर ठीक रहता है, पर ज्यादा लंबे समय तक रहने पे इससे एंजाइटी, इमोशनल नंबनेस और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। जब शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो ब्रेन में सूजन आ सकती है और केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। 2022 की एक स्टडी कहती है गर्मी के दिनों में मेंटल हेल्थ इमरजेंसीज का मामले 8% तक बढ़ जाते हैं। द लैंसेट की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर मानसिक रोगों के हॉस्पिटल एडमिशन का परसेंटेज 0.5 से 1% तक बढ़ जाता है। और हीट वेव के समय सुसाइड रेट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। क्या ये सिर्फ गर्मी है या एक छुपा हुआ साइलेंट किलर? बात करते हैं इसके समाधान पर और इसका क्या उपचार किया जा सकता है। अधिक से अधिक पौधे लगाइए, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम कीजिए, घरों को ठंडा रखने के लिए इको फ्रेंडली उपाय अपनाइए और सबसे जरूरी, हीट वेव को गंभीरता से लें। ग्लोबल वार्मिंग अब केवल मौसम की समस्या नहीं है, ये हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत की सीधी चुनौती है। तो अगली बार जब मौसम का पारा चढ़े तो याद रखिए आपका ब्रेन भी गर्म हो रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साइंस प्लस हेल्थ से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।